National Green Hydrogen Mission was approved by the Union Cabinet on 4th January 2022 with a lot of objectives. वहां जाने से पहले हम बात करेंगे कि broader objective क्या है इसका. तो India has set its sight on becoming energy independent by 2047. आज हम हैं 2024 में, 2024 भी खत्म होने वाला है, 2025 शुरू होने वाला है. अब से 22 साल बाद इंडिया का ऐसा सोचना है कि इंडिया विल बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट, मतलब किसी से एनर्जी खरीदनी नहीं पड़ेगी, और एंड अचीविंग नेट जीरो बाय 2070. सो व्हाट इज दिस नेट जीरो? वी आर डीकार्बोनाइजिंग इंडिया, मतलब ये जो CO2 का एमिशन होता है इसको हम लोग जीरो करने वाले हैं बाय 2070. टू अचीव दिस टारगेट, increasing renewable energy use across all economic spheres is central to India's energy transition. Green hydrogen is considered a promising alternative for enabling this transition. So इसमें क्या होगा? Hydrogen can be utilized for long duration storage of renewable energy, replacement of fossil fuels in industry, clean transportation, and potentially also for decentralized power generation, aviation and marine transport. और एक बार मैं आपको गूगल करके दिखाती हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रीन हाइड्रोजन. अगर हम बात करें व्हाट एग्जैक्टली इज द ग्रीन हाइड्रोजन इज अ क्लीन सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स दैट कैन रिप्लेस fossil fuel and reduce carbon emission. It is produced by splitting water into hydrogen and oxygen. आप सबको पता है वाटर बेसिकली इज H2O. दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के होते हैं और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है. In green hydrogen, we will split this hydrogen from the oxygen, and oxygen using electricity generated from renewable sources like solar, wind, and hydropower. Green energy is a promising solution for India to achieve the goals of energy independence in 2047 and net zero by 2070. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि what exactly इससे क्या क्या फायदे होंगे, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ग्रीन एनर्जी मिशन के? Making India a leading producer and supplier of green hydrogen in the world. That's our first objective. Second is creation of export opportunities for green hydrogen and its derivatives. Reduction of dependence on imported fossil fuels and feedstock. अभी हम क्या यूज करते हैं? हम लोग क्रूड ऑयल यूज करते हैं और ज्यादातर वो मिडल ईस्ट से इंपोर्टेड होता है, ये रशिया से इंपोर्ट करते हैं. तो वो डिपेंडेंस हमको कम करनी है. डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, राइट. उसके बाद हमको attracting investment and business opportunities for the industry and creating opportunities for employment and economic development and supporting the R&D projects. Mission के outcomes क्या होंगे? By the this mission is projected towards 2030 are development of green hydrogen production capacity of at least 5 million metric ton per annum with the associated renewable energy capacity addition and about 125 gigawatt in country. Over rupees 8 lakh crore in total investment will be dedicated and creation of over 6 lakhs jobs. Cumulative reduction of fossil fuel imports over 1 lakh crore and abatement of nearly 50 million metric ton of annual greenhouse gas emissions. तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव है और इसके चलते आप समझ सकते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री फॉर इंडिया. तो मैंने आपके लिए क्या किया है, ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम के स्टॉक्स निकाले हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की. कौन कौन सी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होंगी मैन्युफैक्चर करने में ग्रीन हाइड्रोजन में? तो सबसे पहली कंपनी है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और उसका करंट प्राइस है 1056. फिर NTPC जिसका करंट प्राइस है 336. उसके बाद वी नीड टू स्प्लिट हाइड्रोजन फ्रॉम ऑक्सीजन, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी और टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए आप जो कंपनी आगे आएगी वो है लिंडे इंडिया और आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड. तो इन दोनों स्टॉक्स को भी आप रडार पे रख सकते हैं विद अ लॉन्ग होराइजन ऑफ एटलीस्ट 2047. उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन स्टोरेज, स्टोर कैसे करेंगे? अगर आपने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर लिए तो आप स्टोर कैसे करेंगे? स्टोरेज टेक्नोलॉजी के लिए काम में आएगा भारत पेट्रोलियम BPCL एंड गुजरात गैस लिमिटेड. उसके बाद नेक्स्ट इकोसिस्टम में आता है ट्रांसपोर्ट, बिकॉज ग्रीन हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी इन द लिक्विड फॉर्म. इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको यूज होंगी कंपनीज लाइक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन.
महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। उसके बाद हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, एनर्जी एप्लीकेशन, पावर जनरेशन। तो इसमें आपको फ्यूल सेल्स के लिए आपको चाहिए होंगे क्यूमेंस इंडिया लिमिटेड और टाटा मोटर्स। फिर ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आप इनोवेशन एंड एडवांसमेंट के लिए Siemens is going to work upon it and Reliance Industries is going to work upon it. उसके बाद आप रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए आइनॉक्स विंड को ध्यान में रखा जा सकता है, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड को ध्यान में रखा जा सकता है। उसके बाद हाइड्रोजन एप्लीकेशन एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल यूज के लिए आप ध्यान में रख सकते हैं JSW स्टील लिमिटेड एंड टाटा स्टील। दिस इज क्वाइट अ बिट ऑफ एंटायर इकोसिस्टम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। आप इन सारे स्टॉक्स को रडार में रख सकते हैं। The mission is big, the money is big, the promises are big, and ये आप जानते हैं कि 8 लाख करोड़ इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट होगा टुवर्ड्स 2030 एंड 2047 तक इंडिया हैज टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन। ये सारी कंपनीज इस डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगी। वंस अगेन अदानी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी, लिंडे इंडिया, आरती इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोलियम, गुजरात गैस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्यूमेंस इंडिया लिमिटेड, टाटा मोटर्स, सीमेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आइनॉक्स विंड, सुजलॉन लिमिटेड, JSW Steel and Tata Steel. Out of them, the best ones that I really would like to invest are Linde India and to quite an extent Cummins India will also be fine, and Siemens India is long term is going to be really really bright. तो आप इन स्टॉक्स को रडार पे रख सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है नया अबाउट ग्रीन एनर्जी, गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इतना बनता है।